हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द कांस्टेंट रेट अल्फा पर सेकेंड। इस रेट से फॉर्मेशन हो रहा है न्यूक्लियस का। इट्स डीके कांस्टेंट इज लैम्डा। डीके कांस्टेंट कितना है? लैम्डा। इफ एन नॉट आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टी इज इक्वल टू 0, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पॉसिबल आर ऑप्शन ए अल्फा अपॉन लैम्डा, ऑप्शन बी एन नॉट प्लस अल्फा अपॉन लैम्डा, ऑप्शन सी एन नॉट एंड ऑप्शन डी lambda upon alpha plus n naught. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is बेटा radioactive decay law, और एक है हमारा, पहले ये देख लेते हैं। According to this law, what is the rate of disintegration of a radioactive sample at any instant is directly proportional to the undecayed nuclei remaining at that time। उस टाइम पे जितने बचे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? जैसे आपको पता है डिके रेट हमारा क्या होता है, डी एन ओवर डी टी। तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एन के। यहाँ से अगर प्रोपोज साइन हट जाता है, क्वेश्चन आता है हमारा क्या, कांस्टेंट आता है हमारा क्या, डी एन ओवर डी टी विल बी लैम्डा एन। ये फिर लैम्डा क्या है? डिके कांस्टेंट, जो आपको क्वेश्चन में भी गिवन है। और एन क्या है? एन रिमेनिंग न्यूक्लियाई। पॉइंट इज दिस, ये एन कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तो फॉर, अब आपको पता है ये डिके हो रहा है, उधर फॉर्मेशन चल रहा होगा, तो फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, एक कंडीशन होती है क्या, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यानी जो कि बन रहा है नया न्यूक्लियस, ये फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन अभी भी आपने देखा है माइनस का डी एन ओवर डी टी है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ फॉर्मेशन का। और रेट ऑफ फॉर्मेशन आप क्वेश्चन में गिवन है कितना? इट इज अल्फा पर सेकेंड। तो दिस इज व्हाट कांस्टेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो ये अल्फा हो जाएगा। अब डी एन ओवर डी टी क्या है? मैक्सिमम नंबर। ये अल्फा के इक्वल कब होगा? ये नंबर कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। फॉर मैक्सिमम आपका डी एन ओवर डी टी क्या हो जाएगा? डी एन ओवर डी टी माइनस का, ये भी मैक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एन मैक्स, और ये आगे तो लैम्डा था ही, तो वहां अगर हम रख देंगे तो लैम्डा एन मैक्स विल बी इक्वल्स टू अल्फा। तो एन मैक्स क्या आ जाएगा हमारा? अल्फा अपॉन लैम्डा। और यही आपसे पूछा है कि एन मैक्स कितना होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा? अल्फा बाई लैम्डा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.